स्टॉप लॉस 528 का टारगेट, तेजी वाला ट्रेड मैक्स हेल्थ। ये मेडी प्लस वैसे वो रीसेंट लिस्टिंग है ना? जी 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 मैम। हाँ, तो मेरे ख्याल में भी है नहीं वो, लेकिन आइदर वेज मैक्स हेल्थ हमारे नियमों को एकदम ठीक से पालन करते हुए ये चेंज कर दिया है। थैंक यू पंकज उसके लिए। 580 का टारगेट और 450 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है वो ट्रेड दरअसल जो अब पंकज जोड़ रहे हैं। चलिए एक एक करके अब सबका पोर्टफोलियो देख लेते हैं जो हमारे जानकारों ने स्टॉक्स ऐड किए हैं आज, जो पारी की शुरुआत वो कर रहे हैं इस नए हफ्ते की। तो समित का पहले आप पोर्टफोलियो दिखाएंगे प्लीज डायरेक्टर साहब। DLF बाय कॉल 385 का टारगेट, 358 स्टॉप लॉस। इंडसइंड बैंक 1085 का टारगेट, 978 स्टॉप लॉस। औरो फार्मा 510 का टारगेट लिया, 458 स्टॉप लॉस है। तेजी वाले ट्रेड है तीनों माइंड यू। DLF में करीब 0.08% के रिटर्न्स, इंडसइंड 0.05% के रिटर्न्स, लेकिन आधा % ऊपर। और फार्मा यहाँ पर सबसे ज़्यादा योगदान इनका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आशीष कयाल ने भी तेजी वाले स्टॉक्स ही पकड़े। अच्छा, पंकज का आ गया है पोर्टफोलियो, तो दिखाइएगा। जो भी पोर्टफोलियो तैयार है प्लीज लेकर आइए। तो किसी कारण वो पोर्टफोलियो हम इस समय दिखा नहीं पा रहे हैं। एक काम कीजिए, मार्केट का एक्शन देख लेते हैं, फिर जब तक वो अपडेट होंगे पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अच्छा, तो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं पंकज का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आ गया है। 520 का टारगेट, 450 का स्टॉप लॉस। एनसीसी में भी तेजी का ही ट्रेड, 116 का टारगेट, 98 का स्टॉप लॉस। और आरबीएल बैंक 120 के लिए शॉर्ट करने की सलाह, 140 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। आधे % का इजाफा आरबीएल बैंक में रिटर्न्स के लिहाज से। एनसीसी भी तेजी में आधा % से ज्यादा जोड़ता हुआ। मैक्सेल ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाया है। आशीष के पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे तो रूट मोबाइल बाय किया, केपीआईटी बाय किया और फिनोलेक्स बाय किया। तो रूट मोबाइल 1433 का टारगेट है, 1262 स्टॉप लॉस। केपीआईटी 973 का टारगेट है, 858 स्टॉप लॉस। और फिनोलेक्स 896 का टारगेट है, 790 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रिटर्न्स देखिए, 0.31% की कमाई रूट में, केपीआईटी 0.38 देता हुआ और फिनोलेक्स केवल 0.05% के रिटर्न्स दे रहा है। तो बहुत ही शांत शुरुआत, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न सबके हैं। यह है फिलहाल आपके लिए स्थिति। पंकज रांधर लगभग 1% के रिटर्न्स पर, 0.91% के रिटर्न्स पर आगे चल रहे हैं। 0.74% के रिटर्न्स है आशीष कयाल के एंड 0.64% के रिटर्न्स यहाँ पर समित की। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की, जहां पर हमारे जानकारों ने दरअसल ज़्यादातर तेजी वाले स्टॉक्स पर फोकस किया है, लेकिन एक आया है शॉर्ट साइड का ट्रेड, वो है आरबीएल बैंक। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी डे लो में 16881 तक गया था, इस समय 16942 के लेवल्स पर, तो थोड़ा सा रिवर्सल आया है। कोशिश कर रहा है इंडेक्स अपनी चाल को मजबूत करने की। निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे 39,074 का लो छूने के बाद इस समय 39,271 पर, तो लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक में जरूर देखने को मिल रही है। एक दो ट्रेड्स इस घंटे के लिए जो आपके जहन में होने चाहिए, तेजी के लिहाज से जो मदद आ रही है, निचले लेवल से रिवर्सल देखिए। बीपीसीएल, कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें थोड़ी सी अब पॉजिटिव पोजीशंस आपको दिखाई देंगी। एमएनएम निचले लेवल से अभी भी 1% नीचे है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्सल आता हुआ जरूर नजर आ रहा है। यह है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। मंदी की तरफ हाउएवर इंडसइंड बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यहाँ पर दबाव कायम है। तो ये जो इंडसइंड बैंक का ट्रेड समित ने लिया है, उसमें रिवर्सल अगर आ जाता है तो शायद बाकी बैंकों में भी रिवर्सल आए, उस पर नजरें होंगी। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर, जहां पर गिरते इक्विटी मार्केट्स के ट्रेड के बीच सोने में बहुत तगड़ी चमक देखने को मिली है। अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या ये सुनहरा मौका है सोने में पोजीशन लेने का, इस पर होगी बातचीत आगे।